शक्ति, राधा का रहस्य। आज शक्ति राधा देवी भारतीय आध्यात्मिक और तांत्रिक शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हालांकि उन्हें महाविद्याओं में सीधी तौर पर शामिल नहीं किया गया है, पर कुछ तांत्रिक ग्रंथों में जैसे नील तंत्रम में उनका नाम महाविद्याओं के साथ जोड़ा गया है। नील तंत्रम में शिव द्वारा कहा गया है कि जब तक साधक भेद बुद्धि में फंसा रहता है उससे सभी देवी देवता भिन्न दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये सब आद्य शक्ति में के अलग अलग रूप है। इसी प्रकार राधा को भी इस शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों में से एक माना गया है। राधा और महाविद्याओं का एक गहरा संबंध बताया गया है। 10 महाविद्या आद्य शक्ति के 10 आयाम है जो दिशाएं और तत्वों से संबंधित है। हर दिशा में हमें सत्य के भिन्न रूप दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन वह सत्य एक ही होता है। मंदिर का उदाहरण देकर समझाते हैं कि विभिन्न दिशाओं को से देखने पर मंदिर अलग अलग दिखाई देता है। यदि हम एक मंदिर को देखें, अलग अलग दिशाओं से देखें, तो हमें मंदिर अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन वह मंदिर एक ही है। उसी प्रकार महाविद्याएं और राधा एक ही शक्ति के विभिन्न भिन्न रूप हैं। साधनाओं की विद्याएं अलग हो सकती है, लेकिन साध्य एक ही है। यह भेद केवल साधक एक दृष्टिकोण में होता है, जबकि सच्चाई में कोई भेद नहीं होता है। राधा को तांत्रिक परंपराओं में संवित शक्ति और हिलदनीय शक्ति के रूप में पूजा जाता है। संवेदित शक्ति का अर्थ है चेतना और हिलदनी शक्ति का अर्थ है आनंद की शक्ति। यह दिखाता है कि राधा केवल कृष्ण की प्रेयसी नहीं बल्कि आद्य शक्ति का ही रूप थी। वह शिव से एक है और एक एकत्व को तांत्रिक साधना के माध्यम में समझाया जा सकता है। राधा और कृष्ण का विवाह न होने की इस बात का प्रतीक यह भी है कि वह एक ही है, क्योंकि एक ही अस्तित्व के दो रूपों के बीच में विवाह संभव नहीं है। तो देखिए, इसके ऊपर बापूजी की वीडियो भी है जिसके बारे में हम एक बार बात कर चुके हैं कि राधा भी कृष्णमय कैसे बनी थी, ठीक है। तो वो जो एक रूहानी प्रेम की बात होती थी, देखिए काफ़ी लोगों ने इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखा है। कई लोगों ने इस पे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उल्हाना भी दी है कि ये ऐसे कैसे भगवान है, लेकिन ये आत्मिक प्रेम, रूहानी प्रेम की बात हो रही है। जब भी एक रचना रचयिता से भी प्रेम करता है, जैसे हम भी अपने इष्ट को, भगवान को या परमात्मा को याद करते हैं, तो हम भी उनके साथ एक रूहानी बंधन, प्रेम के बंधन में बंधते हैं। जब तक आपके अंदर उनके लिए प्रेम नहीं होगा, निष्ठा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो आप उनसे संबंध भी स्थापित नहीं कर पाओगे। लेकिन ये संबंध कौन सा होता है? ये संबंध होता है एक रचना का रचयिता से, एक संतान का एक पिता से, एक बच्चे का एक पिता से, है ना। तो जब ये संबंध हम अलौकिक दृष्टि से, हमारा जब ये संबंध स्थापित होता है, तो हमारे अंदर वो जब पावर आती है, तो उस पावर को, उस प्रेम में, वो निस्वार्थ प्रेम होता है, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। तो जब वो निस्वार्थ प्रेम और हम प्रकाश से जुड़ते हैं उनके, तो हमारे अंदर इतनी अनंत स्फूर्जा उत्पन्न होती है, इतनी अनंत लाइट हमारे अंदर आती है कि हम धीरे धीरे उसी परमात्मामय, जिसको भी आप याद करें, कृष्णमय तो कृष्ण को याद करें तो कृष्णमय, राम को याद करें तो राममय, राधा को याद करें तो राधामय, ऐसे आप उसके स्वरूप में ही लीन हो जाते हो। तो ये जो लवलीन अवस्था है ना, इसी को हम कह सकते हैं कि उसी प्रकार राधा भी कृष्णमय हो गई थी, है ना। तब आपका और उनमें आप भेद नहीं समझते, पर वास्तव में वो भेद होता है। हमारे बेहद के दादाजी ने समझाया कि देखिए, उनकी शक्ति हम लेते हैं, उनके जैसा बनने का, समान स्वरूप धारण करने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि
उनका जो प्रकाश है, जैसे सूर्य का प्रकाश और ट्यूबलाइट का प्रकाश है, क्या वो एक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। मतलब ये छोटी वोल्टेज की बात है और वो हाई वोल्टेज पावर की बात है। तो हम उसके नज़दीक जाकर धीरे धीरे हम उनके प्रेम में, जो हमारा अलौकिक प्रेम संबंध है, उसमें हम विलीन हो जाते हैं। तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि मैं और वो अलग नहीं है। पर वास्तव में जब हम ऊपर की दुनिया की बात करें तो हमेशा बेहद की कला के ब्रह्मांड में रचना रचिता अलग ही होता है। पर ऐसी अनुभूति हमें यहाँ पे योग में भी होती है कि हम इतने लवलीन हो गए कि मेरा और उनका कोई अलग अंश है ही नहीं, हम उन्हीं के स्वरूप में उनके जैसे ही है। तो यहाँ पे भी वही दृष्टिकोण बताने का प्रयास किया है कि राधा को जो संवित शक्ति का अर्थ पता है कि चेतना, और जो हिल्दिनी शक्ति का अर्थ पता है वो है आनंद की शक्ति। ये दिखाता है कि राधा केवल उनकी प्रेयसी नहीं बल्कि आदि शक्ति का रूप भी थी। शास्त्रों में ये भी कहा है कि राधा का जन्म कृष्ण से हुआ, वह कृष्ण के बाएं भाग से प्रकट हुई थी। तो देखिए ये जन्म हुआ मतलब, क्योंकि जब भी हम शिव की शक्ति से भी बात करते हैं तो शिव अपने अंदर से शक्ति का प्राकट्य करते हैं, तो उनके अंदर से शक्ति निकलती। इसी प्रकार उनको भी, राधा को भी, कृष्ण को भी इसी रूप में देखा गया है, इसी रूप में कई जगहों पे समझाया गया है कि उन्होंने अपने अंदर से ही राधा निकाली। अब इसके बीच में वास्तविक सच क्या होगा, क्योंकि जब हम भक्ति रस की भी बात करते हैं, भक्ति मार्ग की बात करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें रहस्य छुप जाते हैं, क्योंकि हम उस समय इतना परमात्मामय होते हैं कि हमें बस ज्ञान नहीं समझने का हमारे अंदर वो बुद्धि नहीं रहती। सिर्फ हम उस भक्ति प्रेम में इतना लवलीन होते हैं, हमें अपना अस्तित्व और उनका अस्तित्व अलग नहीं दिखता। तो क्या सत्य होगा उस समय, हम उस पर ना ज़्यादा पड़ते हुए हम उनके रूप को और उनकी भावनाओं या उनका उस समय क्या, किस तरीके से वो उनका स्वरूप के अलग अलग वो अपनी रूप प्रकट करते हैं, वो हम समझने का यहाँ प्रयास करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि ये तंत्र और योग के सिद्धांतों का गहन प्रतीक है कि जहाँ चेतना और शक्ति का मिलन दिखाया गया है। ठीक है, राधा और उनके 8 सखियों को कुछ लोग महाविद्याओं से जोड़ते हैं। इन सखियों में से एक ललिता और एक तुंग विद्या की भी चर्चा होती है, जो तांत्रिक साधनाओं में विशेष महत्व रखती है। राधा और चेतना की धारा, राधा को धारा या चेतना के प्रवाह के रूप में भी समझाया जाता है। यह चेतना जब बाहर की ओर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ सुनिएगा। ये जो पैराग्राफ है ये आपको आपकी अनुभूतियों से जोड़ेगा, जब हम योग और ज्ञान की जो अनुभूति करना चाहते हैं उससे जोड़ेगा। क्या है? राधा और चेतना की धारा, राधा को धारा, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, राधा को धारा या चेतना के प्रवाह के रूप में ही समझा जाता है। वह चेतना जब बाहर की ओर बहती है तो संसार का निर्माण करती है। इसे तांत्रिक ग्रंथों में खेचरी, गोचरी और दिक्चरी और भूचरी नामक अवस्थाओं के माध्यम से समझाया गया है। खेचरी अवस्था वह अवस्था है जहाँ चेतना ब्रह्मांडीय आकाश के विचरण करती है। ठीक है, ये अलग अलग अवस्थाएं बताई है, चेतना की अलग अलग अवस्थाएं, जिसको राधा के साथ जोड़ा है कि राधा एक धारा या चेतना का प्रवाह स्वरूप है, जिसके अंदर खेचरी पहला जो समझाया है वो समझाया है कि वो अवस्था जिसमें हम चेतना ब्रह्मांडीय आकाश में विचरण करती है। जब ये चेतना और नीचे की ओर आती है तो उसे गोचरी और फिर भूचरी कहा जाता है, और जहाँ पर वे भौतिक संसार तत्वों में प्रवाहित होती है वह बाहरी मुखी धारा दुख का कारण बनती है, क्योंकि चेतना सत्य से दूर हो जाती है। तो हमारी ये भी चेतना का अलग अलग स्वरूप है। जब हम ब्रह्मांडीय आकाशीय चेतना के स्तर पे होते हैं, हम उससे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कई लोग इसको आम भाषा में आम लोगों की दृष्टि से समझे तो वो कह देते हैं ना कि हाँ यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जबकि यूनिवर्स हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड और यूनिवर्स एक अलग अलग यूनिट है। ब्रह्मांड जो है वो एक सौर मंडल है, पर यूनिवर्स एक अलग बात है। पर यहाँ पे वो चेतना के अलग अलग स्तर बता रहे हैं। अब जब हम चेतना के उस स्तर पे आते हैं, कहाँ पे? जब हम उससे थोड़े से निचले स्तर पे आते हैं, ब्रह्मांडीय आकाश में विचरण नहीं करते बल्कि उससे थोड़े से नीचे स्तर पे आते हैं, तो उसको गोचरी कहा। लेकिन जब हम बाहरी मुखी होते हैं और संसार के विचरण में विचरते हैं, उनके तत्वों में प्रवाहित होते हैं, संसार के तत्वों में प्रवाहित होते हैं, तो वो हमारी
दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि हम सत्य से दूर हो जाते हैं। इसीलिए राधा को कृष्ण के वियोग में दुखी दिखाया जाता है। क्यों? जब वो बाहरी मुखी, जब वो संसार के तत्वों में विचरित करती है, मतलब ये बुद्धि और चेतना की अवस्था है कि अगर हमारी चेतना की अवस्था इस संसार से जब तक जुड़ी होती है, बाहरी मुखी होती है, तो हम दुख का कारण बन जाते हैं। हमारी विचार, हमारा वही भाव दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि हम बाहरी मुखी है, संसार से जुड़े हुए, संसार तत्वों से हम में प्रवाहित हो रहे, उससे हमारा संबंध स्थापित है। इसलिए पर आगे उसके विपरीत क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सुनते हैं। ये बहिर्मुखी चेतना की स्थिति जब व्यक्ति सत्य से दूर हो जाता है, वह जीवन का प्रतीक है। ये जीवन का प्रतीक है जहाँ हम अपनी पूर्णता को बाहर ढूंढते हैं और दुखी रहते हैं। जब ये चेतना अंतर्मुखी होती है, तब व्यक्ति अपने भीतर की पूर्णता को पहचान जाता है और सुख का अनुभव करता है। राधा हमें सिखाती है कि जब चेतना का प्रवाह अंदर की ओर होता है, तभी वास्तविक प्रेम संभव होता है ना। तो अब एक और प्रेम की नई परिभाषा कि देखिए, प्रेम वो नहीं जो हम बाहरी मुखी, बाहरी दृष्टि से कर रहे हैं, ठीक है। जो भी बाहरी दृष्टि से होगा उसमें हमेशा आसक्ति होगी, और जब आप अंतर्मुखी होंगे, आंतरिक, राधा हमें क्या सिखा रही है कि जब चेतना का प्रवाह अंदर की ओर होता है, ठीक है, तो ही वो वास्तविक प्रेम संभव होता है, क्योंकि वो आत्मिक संबंध स्थापित होता है, वो आत्मिक कनेक्शन है वो, ठीक है। उसमें कहीं पर भी आसक्ति नहीं है। इसलिए प्रेम और मोह में भी अंतर बताया गया। मोह जो है वो आसक्ति का प्रेम होता है, और जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ प्रेम होता है। मतलब हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन बिना किसी उनसे आशा से, बिना किसी अपेक्षा से हम उनसे प्रेम करते हैं, कोई हमें स्वार्थ नहीं होता है। जब वो प्रेम होता है तो वो आंतरिक चेतना के स्तर से निकलता है। तो आगे बता रहे हैं, राधा हमें सिखाती है कि जब चेतना का प्रवाह अंदर की ओर होता है, तब वह वास्तविक प्रेम संभव होता है। यह प्रेम सतही नहीं होता है, बल्कि चेतना के गहरे स्तर से आता है। राधा और अद्वैत और तंत्र। राधा के प्रतीक में हमें अद्वैत और का सिद्धांत भी देखने को मिलता है। जब चेतना का प्रवाह अंदर की ओर होता है, तब व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को पहचानता है। यह प्रवाह जब अपने स्रोत से मिलता है, मतलब अपने सोर्स से मिल जाता है, जब ये प्रवाह, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी जब परमात्मा की, गॉड्स फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, ठीक है, आपकी वो अलाइन हो जाती है फ्रीक्वेंसी परमात्मा की और आपकी। इसी को हम हिंदी में अपने शास्त्रों के अनुसार समझाते हैं कि यह प्रवाह जब अपने स्रोत से मिल जाता है, तब जगत का संहार हो जाता है। शिव सूत्रों में कहा गया है कि शक्ति से एक हो जाने पर विश्व का संहार होता है, और संहार वास्तविकता में नहीं होता है, बल्कि यह चेतना का आंतरिक अनुभव है, जहाँ साधक को जगत और सत्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता। जैसे एक मकड़ी अपना जाल खुद ही समा लेती है, उसी प्रकार चेतना अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। यही एक अवस्था है जहाँ हम मोक्ष भी कह सकते हैं कि एक मोक्ष की अवस्था है। बापूजी का एक वीडियो भी है कि मोक्ष कितने प्रकार के हैं, उसके अंदर बापूजी ने इस अवस्था का भी वर्णन किया गया है कि क्या आप अपने जो क्रिएटर है उसमें विलीन हो जाना चाहते हो, या आप उससे अलग अस्तित्व में रहकर रहना चाहते हो। इसके बारे में भी उन्होंने कुछ उस एपिसोड में बोला है। तो आप सर्च मारेगा, मोक्ष कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल। ये तंत्र की गहरी शिक्षा है, जहाँ बाहरी जगत को वास्तविकता के रूप में देखना अज्ञान का प्रतीक है। जब चेतना सत्य को देखती है, तब वह जगत एक माया मात्र प्रतीत होता है। जैसे रस्सी को सांप मान लेना, उसी प्रकार जगत को सत्य मान लेना। राधा का अनुभव हमें यह सिखाता है। थोड़ा सा और 2 मिनट और रुकिए, खत्म कर लेते हैं। राधा का अनुभव हमें यह सिखाता है कि जब चेतना कृष्ण में विलीन हो जाती है, तब व्यक्ति को केवल सत्य का अनुभव होता है और जगत का संहार हो जाता है। तो विश्व का संहार होना, जगत का संहार होना, मतलब उस चेतना के उस स्तर पे पहुंच जाना जहाँ आप अपने आप को अपने, जैसे भक्त और भगवान अलग नहीं होता है, ऐसा भक्ति मार्ग में कहा जाता है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब वह अद्वैत का अनुभव करती है। इसलिए राधा हमें अद्वैत का सिद्धांत भी सिखाती है। जैसे कि राधा हमें धारा और चेतना के प्रवाह रूप को समझा रही है, उसी प्रकार अद्वैत का सिद्धांत भी समझाते हैं।
राधा केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि चेतना और प्रेम की गहरे रहस्य को प्रकट करने वाली शक्ति है। उनका प्रेम और कृष्ण के एकत्व इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति जब अपनी चेतना को अंतर्मुखी कर लेता है, तभी वह सच्चे प्रेम का अनुभव करता है। तो ये सच्चा प्रेम इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे आपकी अनासक्ति मतलब आप आसक्तियाँ और आपका मोह नष्ट होकर आप सच्चे प्रेम का अनुभव करते हो, जो आंतरिक अनुभव है, जो अंतर्मुखी होने के बाद होता है। यह प्रेम बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक चेतना से उपजाता है। तंत्र और योग के माध्यम से इस चेतना के प्रवाह को मोड़ा जा सकता है और व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को पहचान सकता है। राधा का प्रेम केवल एक कहानी नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा का के खेल का प्रतीक है। जब चेतना बाहर की ओर प्रवाहित होती है, तब वह संसार की माया में फंस जाता है, और जब यह चेतना अंतर्मुखी हो जाती है, तब व्यक्ति अपने स्रोत अर्थात अपने सोर्स से मिल जाता है। यही राधा का वास्तविक संदेश है। तो ठीक है, ये आज हमने राधा अष्टमी अर्थात राधा जयंती के दिन हमने इस सेशन को इसलिए लिया क्योंकि हम राधा के जो प्रेम है उसको भी हम समझना चाहते हैं कि जो हम प्रेम की भाषा अब तक समझते आए हैं, अलौकिक रूहानी प्रेम की बात करी, लेकिन आज हमने जिस तरीके से समझा है कि राधा जो सिखा रही है अपने, जब हम अंतर्मुखी होते हैं, वही अंतर्मुखी में वास्तविक सच्चा सच्चे प्रेम का प्रवाह होता है। ठीक है, तो इसीलिए अपने परमात्मा पे लवलीन हो जाए, उसको याद करें, निरंतर आपकी मन बुद्धि चित्त उसके अंदर लगा रहे, अहंकार आपका नष्ट हो। इसी की मैं आप सभी के लिए शुभकामना करती हूँ कि यही हमारा स्वरूप बने, हम भी इस राधा स्वरूप को धारण कर सके अर्थात अंतर्मुखी हो सके, आत्मस्वरूप धारण कर सके। यही आप सबको आज के दिन, विशेष दिन के लिए संदेश राधा के द्वारा, उनके व्यक्तित्व और उनके शक्ति, क्योंकि उनको आदि शक्ति भी कहा, आदि शक्ति स्वरूप, क्योंकि वो कृष्ण में से निकले थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा। तो उनका यही संदेश है कि हम उनकी तरह परमात्मा में भी हम भी उस लवलीन अवस्था को प्राप्त हो, अंतर्मुखी बने, अंतर्मुखी सदा सुखी।